हेलो, आइए हम अम्लों के बारे में चर्चा करते हैं। अम्लों में कुछ रह जा चुका था पहले, तो इसलिए हम अम्लों को बताना चाह रहे थे कि अम्ल अभी दो प्रकार से रह जा चुके हैं हमारे पीछे वाली वीडियो में, क्योंकि हमने आर्हेनियस और ब्रास्टैंड लॉरी के अनुसार अम्लों को बताया था आप लोगों को कि अम्ल क्या थे, कैसे थे। वो हमने आपको पहले पहुंचा दिए वीडियो के माध्यम से। आज फिर हम डिस्कस करते हैं अम्लों पर ही कि अम्ल क्या है। तो अम्ल उत्पत्ति के आधार पर और ऑक्सीजन के आधार पर अभी दो प्रकार से रह जा चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर अम्ल क्या होते हैं? अकार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल, ये उत्पत्ति के आधार पर है। दूसरे ऑक्सीजन के आधार पर अम्ल क्या होते हैं? फिर ऑक्सीजन के आधार पर अम्ल वे होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। आप कहोगे सर बताइए, तो ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, हमें बोर्ड के माध्यम से लिख के दिखाइए आप। हम बातें करते हैं उत्पत्ति के आधार पर और ऑक्सीजन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 ऑक्सीजन के आधार पर। ऑक्सीजन के आधार पर। आप कहोगे सर ये उत्पत्ति के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर अम्ल क्या होते हैं, हमें अच्छे से क्लियर कराइए। तो हम पहली हेडिंग लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बातें करते हैं। इस आधार पर अम्लों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल। नंबर 2 कार्बनिक अम्ल। सर ये बताइए, ये कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? पता नहीं कितनी प्रकार की परिभाषा होती है, अम्लों की भी होती है सर क्या? मैंने कि बिल्कुल। आर्हेनियस के अनुसार अलग होती है अम्ल की परिभाषा, ब्रास्टैंड लॉरी के अनुसार अलग होती है परिभाषा, लुईस के अनुसार अलग होती है परिभाषा, उत्पत्ति के आधार पर अलग होती है अम्लों की परिभाषा, ऑक्सीजन के आधार पर।
तो सर हमें जल्दी से क्लियर कराइए अम्ल क्या होते हैं, क्योंकि अम्लों को तो हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं ऐसे अम्ल, और आज के बाद कोई भी बच्चा अम्लों को ये नहीं कहेगा पढ़ के कि हमारी समझ में नहीं आया। बस वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें। आइए अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं पहचान करते हैं। पहली हेडिंग है अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? ये वे अम्ल होते हैं जो मनुष्य द्वारा या कृत्रिम विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये वे अम्ल होते हैं जो मनुष्य द्वारा या कृत्रिम विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? ये वे अम्ल होते हैं जो हमें एनिमल्सों से प्राप्त होते हैं। सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो बोर्ड पर लिखकर दिखाइए, एक एक खंड क्लियर करके समझाइए। मैंने कि आ जाइए तो बोर्ड से ही समझते हैं। पहले ये वे अम्ल होते हैं जो मनुष्य द्वारा या कृत्रिम विधि द्वारा बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3 ... आदि। अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं दोबारा से समझिए, एक एक कड़ी को समझिए, एक एक वर्ड को समझिए, पहचानिए। अम्ल क्या होते हैं? ये वे अम्ल होते हैं जो मनुष्य द्वारा या कृत्रिम विधि द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें हम अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3 ... आदि। दूसरी हेडिंग लेते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं आइए समझते हैं। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं वो बातें करते हैं। कार्बनिक अम्ल ये वे अम्ल होते हैं जो एनिमल्स से प्राप्त किए जाते हैं। आइए, ये वे अम्ल होते हैं जो एनिमल्स से प्राप्त किए जाते हैं।
ये अकार्बनिक अम्ल नहीं होते, ये कार्बनिक अम्ल होते हैं। ये वे अम्ल होते हैं जो एनिमल्स से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। सर इनके सूत्र लिख के दिखाइए, तो आइए समझिए। जैसे CH3 COOH COOH HCOOH, पहला, दूसरा और तीसरा। COOH सिंगल वन COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। दूसरे का नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। तीसरे का नाम है ऑक्सैलिक अम्ल। अम्ल। आइए एक बार दोबारा से हम रिप्लाई कर देते हैं। अगर किसी के समझ में नहीं आया है तो वो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, सुन सकता है, और हम दोबारा इस परिभाषाओं को रिप्लाई करने जा रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर अम्लों को दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? ये वे अम्ल होते हैं जो मनुष्य द्वारा या कृत्रिम विधि द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें हम अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3 ... आदि। सर ये तो समझ में आ गया, अब हमें थोड़ा सा कार्बनिक अम्ल की तरफ और बताइए। तो मैंने कि आ जाइए कार्बनिक अम्ल को और हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। ये वे अम्ल होते हैं जो एनिमल्स यानी पशु पक्षियों से पाए जाते हैं। एनिमल्स माने जो हमें पशु पक्षियों द्वारा पाए जाते हैं, उन्हें हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। दूसरे का HCOOH, जिसका नाम है फॉर्मिक। तीसरे का COOH सिंगल वन COOH, ऑक्सैलिक अम्ल। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है बच्चा तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, और कोई अगर उतारना चाहता है तो उतार सकता है। उतार लिया? स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो का, मैं हो जा रहा हूं साइड में लो, क्योंकि पार्ट 2 हो गया। ये पार्ट 1 हम पहले पहुंचा चुके हैं आपके पास वीडियो के माध्यम से। अब थर्ड पार्ट आने जा रहा है ऑक्सीजन के आधार पर। तो ऑक्सीजन के आधार पर अगली वीडियो का इंतजार करें।